आज तो ईस्टर है, ठीक है। और ईस्टर में तो क्या करना, आपको और क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को हम महसूस कर पाते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह और इस पृथ्वी पर आए, 33.5 साल वो हमारे साथ थे, और फिर 33.5 साल के बाद और क्रूस पर उन्होंने क्या कर दी, अपनी जान हमारे पापों के लिए दे दी। 3 दिन तक वो कब्र में रहे और फिर से वो क्या हो गए, जी उठे। और इसीलिए क्या है, हम यहाँ पर क्या हैं, इकट्ठे हैं। आप देख लो, वो जिए, इस पृथ्वी पर रहे, और उनकी मौत हुई, उनको दफना दिया गया, और फिर से वो जीवित हुए। आपको पता है, इनमें से बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हमने अनुभव की हैं, क्योंकि हम भी पैदा हुए और उस महान परमेश्वर की तरह तो नहीं, और जो पवित्र आत्मा की ओर से और परमेश्वर ने उसे भेजा। पर हाँ, हमें पता है कि एक हम कैसे पैदा हुए और एक बच्चा कैसे पैदा होता है, ये अनुभव हमारे पास है। आमीन। इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, और कभी बुखार, और कभी बहुत खुश, और कभी हम बहुत आनंदित होते हैं, कभी टेंशन में होते हैं, कभी तकलीफ में होते हैं। वो अनुभव भी हमारे पास है। आपको पता कि जब हमारे अजीज और हमारे दोस्त मर जाते हैं, वो अनुभव भी हमारे पास है कि कैसे एक व्यक्ति मर जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे परिवार में हमारे साथ रहता है, पर कुछ समय के बाद हम उस व्यक्ति को नहीं देख पाते। वो अनुभव भी हमारे पास है। हमारे पास ये भी अनुभव है कि कैसे एक पादरी और बरियल करता है, और उस हमारे बड़े अजीज व्यक्ति को हमारे सामने वो कब्रिस्तान में दबा देता है, या फिर अगर किसी और धर्म का हुआ तो उसको आग लगा दी जाती है। पर हमारे पास ये सब अनुभव है, जीने का, मरने का, अपनी जिंदगी जीने का, और लोगों को दफन होते हुए देखने का, और उनकी कब्रों में जाने का। पर हमारे पास ये अनुभव नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने क्या हो गया हो, जीवित हो गया हो। पर यह अनुभव केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग आए। आज भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज भी कुछ समय पहले आप न्यूज पर सुन ले, हर व्यक्ति जीवित होना चाहता है। वो चाहता है कि वो इस मौत के डंक को, ये जो मौत है, इसके ऊपर कमांड हासिल कर ले। और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ऐसी ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी क्या हो जाए, लंबी हो जाए। बड़े बड़े लोग साधना कर रहे हैं कि किसी रीति से इस मौत के डंक को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। पर यह अनुभव केवल एक ही व्यक्ति के पास है, यह अनुभव केवल एक ही परमेश्वर के पास है, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और शायद इसीलिए आज हम इस चर्च में आए, क्योंकि कोई था, कोई है, जो क्या हुआ, जो क्या था जी, जो कोई था और जो कोई है और जो कोई आने वाला है, जो क्या हो चुका है, उसने मृत्यु के दंड को क्या कर दिया जी, तोड़ दिया। मृत्यु के दंड को क्या कर दिया जी, तोड़ दिया। याद रखो, आज हमारे पास भी ये अनुभव हो सकता है। ये चलते रहेंगे थोड़े थोड़े पटाखे, मेरी अब आवाज जाएगी ना, ठीक है। तो आज भी हमारे पास ये अनुभव हो सकता है, हम कैसे जिए, कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पैदा होने का, जिंदगी जीने का, मरने का, दफनाने का। पर हमारे पास ये अनुभव कभी नहीं होगा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, जी उठ सकते हैं। चाहे लोग जितना भी इसके ऊपर वो करें कि हाँ जी हम भी जी उठेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, जी नहीं उठ सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर हैं जिन्होंने मौत के डंक को तोड़ दिया। मौत बड़ी खतरनाक है। मौत एक ऐसी चीज है जो बड़ी भयानक है। मौत क्या है? मौत बस ऐसा ही है कि हम रिएक्ट नहीं कर पाते। आपने देखा, जब मैं लोगों के बरियल में जाता हूं, जब लोगों के अजीज लोग मर जाते हैं, वो कोशिश करते हैं, मम्मी पापा चाचा ताया बेटा एक बार उठो, पर आपको पता वो रिएक्ट नहीं कर पाता। मौत इतनी खतरनाक है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सांस ले रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो चल फिर रहा था,
एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था, वो हिल नहीं पाता, क्योंकि मौत का डंक इतना खतरनाक है। मौत ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को क्या नहीं करने देती, खड़ा नहीं होने देती। मौत क्या है? वो व्यक्ति को क्या नहीं करने देती जी? हिलने नहीं देती। अगर वो कुछ बोलना भी चाहे, अगर वो कुछ बोलना भी चाहे, आप कुछ सुनना भी चाहे, आपको पता ये मौत का डंक एक ऐसा डंक है कि वो बोल नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, वो रिएक्ट नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी चीज है कि उस व्यक्ति से हम कभी दोबारा मिल नहीं पाते, कभी नहीं मिल पाते। जो लोग हमारे जीवन से चले गए, आप आम जिंदगी में देखो, हम उससे दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। हम फेस्टिवल्स में जाएंगे, हम बाजार में जाएंगे, पर हमें अकेले जाना पड़ता है, क्योंकि मौत का एक ऐसा डंक है जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर पाता, विजय प्राप्त नहीं कर पाता। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बड़ी अच्छी गिफ्ट हमें दी थी, बहुत अच्छी गिफ्ट दी थी, और वो गिफ्ट था जीवन। वो गिफ्ट क्या था जी? जीवन। पर उसी के साथ जब उन्होंने पाप किया तो मौत भी आई, और बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हम इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हम पाप से क्या है जी? भरे हुए हैं। हम पाप से क्या है जी? भरे हुए हैं। आपको पता, आज हर जगह ईस्टर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज हर जगह एक जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया। पर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होने का हमें क्या फायदा? हमें क्या उससे फायदा मिला? हमें क्या उससे हासिल हुआ? हमें हासिल यह हुआ कि उसने मृत्यु के दंड को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। उसने मृत्यु के दंड को क्या कर दिया है जी? वो मृत्यु जिससे हम डरते हैं, आपको लगता मैं मर जाऊंगा, मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, पर विश्वास करो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो मर भी जाएं, एक दिन वो क्या कर पाएंगे? रिएक्ट कर पाएंगे। हालेलुया। आप हिलाओगे, हाँ जी हाँ जी, हो सकता है वो उस समय ना हिले, पर एक दिन आप उस व्यक्ति से क्या कर पाओगे जी? वो व्यक्ति हिलेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति बात करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जी उठ के ये साबित कर दिया कि उसने मृत्यु के दंड को क्या कर दिया है जी? तोड़ दिया है। उसने हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अगर हमारे पापों के कारण हमें मृत्यु आ सकती है, तो अगर हमारे पाप माफ हो जाएं, अगर हमारे पाप खत्म हो जाएं, तो हमें जीवन भी तो मिल सकता है। हालेलुया। अगर पापों की मजदूरी मृत्यु है, तो पाप ना होने के कारण हम जी भी सकते हैं। हालेलुया। यही मेन कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जीवित हुआ, उसने उस मृत्यु के दंड को क्या कर दिया जी? तोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि उसके मरने से हमारे सारे गुनाह क्या हो गए जी? माफ हो गए। सारे गुनाह क्या हो गए जी? माफ हो गए। याद रखो, अगर आज भी हमारे गुनाह माफ नहीं, अगर आज भी हमने प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप नहीं किया, अगर आज भी हम इस बात को नहीं समझे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, तो हम कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। हम नहीं बोल सकते कि हमने मृत्यु के दंड को क्या कर दिया है जी? तोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी। आपको पता नहीं कि आपके गुनाह कैसे माफ किए प्रभु यीशु मसीह ने। आपको पता नहीं, आपको आश्वासन नहीं कि आपके गुनाह माफ हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो अगर आपके, क्योंकि अगर गुनाह आपके अंदर है, तो पाप की मजदूरी क्या है जी? पाप की मजदूरी क्या है जी? फिर बस वो रिएक्शन नहीं आएगा। फिर आपके माँ बाप उस तरीके से आपसे मिल नहीं पाएंगे, वो आपके साथ बैठ नहीं पाएंगे। पर अगर सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को माफ किया है, आप इस बात को समझते हैं कि हम पापी हैं और हमें जरूरत है परमेश्वर के सामने माफी मांगने की, तो याद रखो प्रभु यीशु मसीह ने इस ईस्टर में उस मृत्यु के दंड को क्या कर दिया है जी? तोड़ दिया है। पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपके पापों को क्या मिलती है जी? माफी मिलती है। क्या मिलती है जी? और अगर आपके पाप माफ हैं, तो आपके लिए ईस्टर है। यही एक तरीका है
कि आप उस दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आप जी उठेंगे। आपको पता, अब जो मेरे, कौन है जो मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगा? एक बार क्या हुआ, सुनो, ध्यान से सुनना, हंस लो, थोड़ा सा हंस भी लिया करो, ठीक है? पापों की माफी क्या है? पापों की माफी क्या है? बड़ी क्या है? ठीक है, अगर पाप है तो क्या है? मौत है। और अगर पापों की माफी है तो हम, ईस्टर हमारे लिए है, ईस्टर हमारे लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के दंड को क्या कर दिया है जी? तोड़ दिया है। एक बार कुछ लोग मरे, ध्यान से सुनो, कुछ लोग क्या कर रहे थे जी? मर रहे थे। और मरने के बाद वो जब नरक और स्वर्ग में जा रहे थे, वहां पर एक मशीन रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी जी? मशीन। एक मशीन रखी हुई थी, और उस मशीन पर बस आपने अपना हाथ रखना था, और वो मशीन आपको बताएगी कि आप स्वर्ग जा रहे हैं या क्या जा रहे हैं जी? नरक जा रहे हैं। चलो थोड़ी देर के लिए वो मशीन इस चर्च में लेकर आते हैं, हालेलुया। और उस मशीन को यहाँ बीच में रखते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मशीन काम कैसे करेगी, ठीक है? उस मशीन, अब कैसे बताऊँ? उस मशीन में, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात? अब उस मशीन से 0, 10, 20, 30, अब ध्यान से सुनो, सारे मेरी बात सुन रहे? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 से जो इस तरफ रहे वो जाएंगे नरक, ठीक है? और 70, 80, 90, 100, अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूं, अब सुनना। ये एक मशीन है, और इस मशीन पर आपने हाथ रखना है, और हाथ रखने के बाद मशीन की सुई घूमेगी। मशीन की सुई क्या करेगी जी? घूमेगी। और जब मशीन की सुई घूमेगी तो घूमने पर जो लोग तो 60 से पीछे पीछे रहे वो जाएंगे स्वर्ग में। वो कहां जाएंगे जी? क्योंकि ये पाप की मशीन है ना। किसकी मशीन है जी? पाप की। 10% किए, 20% किए, 30% किए, 40 किए, 50 किए, 60 किए, और 70 किए, 80 किए 120% ही कर लिए, है ना? तो वो मशीन है। तो जैसे उस मशीन पर हाथ रखना, और क्या करेगा? और मशीन क्या करेगी जी? घूमना क्या कर देगी जी? स्टार्ट कर देगी। मशीन घूमना क्या कर देगी जी? स्टार्ट, ठीक है? अब क्या हुआ, जब वो मशीन रख दी गई तो चलो जी, बड़ी जल्दी जल्दी डॉर्थी आई। डॉर्थी ने बोला जी मैं बड़ी प्रार्थना करती हूँ, बड़ा प्रचार करती हूँ, चलो जी मैं ही रखती हूँ सबसे पहला हाथ। मैं क्या करती हूँ जी? पहला हाथ। अब डॉर्थी का हाथ है, वहां पर जैसे हाथ रखा, सारा सिस्टम भी निकलता है बाहर, क्या बंदा करता है क्या नहीं करता, पूरा बायोडाटा बाहर आया, ठीक है? डॉर्थी हावल जी, फलानी एज इतनी, ये वो सब क्वालिफिकेशन सब बाहर आई। अब जैसे डॉर्थी ने मशीन पर हाथ रखा, ठीक है, आपको क्या लगता है जाएगी 60 के ऊपर की नहीं जाएगी? मैं भेजता हूँ तुमको, ठीक है? तो क्या हुआ, मशीन सीधे 40 पर जंप मारेगी। मशीन सीधे 40 पर क्या करेगी जी? जंप। और 40 से थोड़ा सा आगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, और धीरे धीरे करके वो जो सुई थी वो 55 तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई जी? 50। कलीसिया वालों की और धड़कने और ऊपर नीचे हो गई। उन्होंने बोला अगर डॉर्थी कहाँ गई, ठीक है, नरक में गई तो अपना भी काम करा लेंगे। क्योंकि हमने तो बड़ा प्रार्थना करते हुए सुना है, और ठीक है, और इसको क्या किया है, बड़ा प्रचार करते हुए सुना है, ठीक है? और जी 55, और क्या करना, बड़े दुख की बात है कि 60, 61, और डॉर्थी आके रुकी 70 के ऊपर। कहाँ पर रुकी जी? 70 के ऊपर। चलो जी, डॉर्थी का भी वहां पर लिखा गया, इसको ही भेजो नरक में। कहाँ भेजो जी? नरक में। अब सेकंड बंदा, ठीक है, अब लक्की को आया जोश, चलो जी कोई बात नहीं, मैं तो अभी जवान ही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है? लक्की ने भी रखा हाथ अपना। लक्की ने भी क्या किया जी? अपना हाथ रखा। जैसे लक्की ने हाथ रखा, ठीक है, मशीन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और लक्की रुका जाके 75 के ऊपर, ठीक है? लक्की भी आओ, है ना? अब किसका हाथ रखा है बताओ? अब कलीसिया में से उन्होंने बोला अब किसी ऐसे, भाई 2 बंदे कलीसिया के आउट हो गए, ठीक है? अब किसी ऐसे, बड़े बेइज्जती वाली बात है और ऑसवर्ल्ड चर्च के लिए, अब किसी ऐसे बंदे को चुनो जो हाथ रखे और क्या ना करे,
ठीक है, और क्या रहे 60 से क्या रहे जी पीछे। अब किसका रखे आप बताओ, है किसका? नहीं बताओ बताओ किसका रखे किसका? ना मैं नहीं रखूंगा मेरे से पहले कोई आओ और मैं रखूंगा तो मैं तो 60 से पीछे ही रहना बोल तो मैं रहा हूँ। ठीक है, चलो उन्होंने बोला अनिल सर का हाथ भी रखो। ठीक है जी, रखा अनिल सर का हाथ उसके ऊपर, जैसे पूरा आ गया। ठीक है, और कहाँ पर उनका काम है सारी चीजें वहां पर निकल गई और मशीन ने चलना क्या किया जी शुरू। 10 20 अब रफ्तार से चली मशीन 10 20 30 40, ठीक है 50 60 70 80 80 भी करो 90 पर आकर क्या हो गई जी। ठीक है, अनिल सर भी रुक गए। ठीक है, वो कलीसिया बड़ी परेशान, उन्होंने बोला ये एक बंदा भी क्या नहीं कर रहा, अभी तक क्या नहीं कर रहा है जी, ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला चलो और सारी बात छोड़ो, पिंकू भाई का हाथ रखो। ठीक है जी, और पिंकू भाई का हाथ जैसे मशीन के ऊपर रखा, आप विश्वास करो मशीन चलना ही बंद कर दिया। ठीक है, और पिंकू भाई में दोष भी नहीं आ रहा, पर एक ही दम उछाल आया और सीधे पिंकू भाई सो गए पिंकू भाई मशीन बहुत कुछ बता रही है सो के ऊपर। एक भी बंदा चर्च का क्या नहीं है जी। ठीक है, वो जा ही नहीं रहा, कोई स्वर्ग जा ही नहीं रहा, सारे कहां पर जा रहे हैं। ठीक है, नरक में जा रहे हैं पूरे। फिर सारे कलीसिया वाले ने बोला भाई ये पादरी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, बड़ी बड़ी फिलॉसफी मारता है, इस फिलोसफर को बिठाओ उस मशीन के ऊपर और हाथ दो, कम से कम कोई एक व्यक्ति तो क्या करे स्वर्ग में जाए। और आप विश्वास करो जैसे मैंने हाथ रखा बस वो मशीन वहीं रुक गई और जीरो से क्या ना करे, ऊपर ही ना जाए। ठीक है, पर थोड़ी देर के बाद नरक से कुछ लोग आए। नरक से क्या आए, कुछ लोग आए। उसने बोला जो वहां पर स्वर्गदूत बैठे थे ना, उन्होंने जो मशीन पर हाथ रखवा रहा था, उसने उसको बोला जनाब नरक में पंखे की जरूरत है। नरक में क्या है, पंखे की क्या है जरूरत है, पंखा भेजो नरक में। उसने बोला यार अभी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ और स्टोर की चाबी मेरे पास है, बस लास्ट बंदा ही रह गया, इनका पादरी रह गया है, बस पादरी आउट तो सारी कलीसिया ही आउट है, इसका हाथ रखवा के आ रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं जी बहुत गर्मी है और पंखा भेजो। उसने बोला 5 मिनट रुको पादरी साहब इज्जत कर। जैसे मैंने हाथ रखा और मशीन ने चलना क्या किया जी शुरू। 10 20 30 40 50 60 कितना था, लास्ट कितना था 120 70 80 90 100 110 120 और 120 में पहुंची ना जब, तो मशीन ही टूट गई और मशीन जोर जोर से घूमने लगी। उसका क्या करने लगा जी, उसका जो पेंडुलम था वो क्या करने लगा, जोर जोर से क्या करने लगा जी। तब वो नरक से एक व्यक्ति है, जनाब पंखा चाहिए। वो बोलते ही पादरी ने हाथ रखा है, मशीन कोई पंखा बना दिया, इतने बात की है, यही ले जा। हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब कि हम सब पापी हैं, हम सब क्या हैं जी पापी हैं। अगर सच में कोई ऐसी मशीन हो जहां पर हाथ रखने से हालेलुया और हमारे पापों का पता चले, तो ना पादरी बचेगा और ना क्या बचेगी जी कलीसिया बचेगी। हालेलुया। और सिर्फ हम इसलिए बच रहे हैं क्योंकि किसी ने हमारे लिए क्या दी है। हालेलुया। आपको पता हमारे गुनाहों की माफी क्या है, ये गुड न्यूज क्या है, ये गॉस्पेल क्या है। गुड न्यूज ये है, ध्यान से सुनो, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को क्या कर दिया है जी, बहा दिया। देखो उस दीवार और इस दीवार के बीच में क्या है, क्या है बोलो, ये बोतल है या नहीं। अब मैंने हटा दी, उस दीवार और मेरी आंखों के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं। अब देखो वो दीवार हमारे गुनाह है, वो दीवार हमारे क्या है जी, चाहे डॉर्थी हो, चाहे डैनियल जॉन हो, चाहे अनिल सर हो, चाहे लक्की हो, चाहे भाई पिंकू हो, और चाहे आप में से किसी का नाम ले, तब बचना कोई भी वाला नहीं। हालेलुया। सबका काम खराब ही है। ठीक है, हमारे गुनाह जो है वो लाल रंग के हैं। हमारे गुनाह क्या है जी, लाल रंग के हैं। और जब परमेश्वर यहां से देखता है, वो देखता है ये इतने गुनहगार है, इसकी सुई 120 तक पहुंच गई, इसकी सुई जो है वो 80 तक पहुंची थी, इनकी सुई 110 तक पहुंची थी, और पादरी ने तो पंखा बनाया था। मेरे बोलने का मतलब कि सबके गुनाह वहां पर लाल रंग के हैं, पर जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और क्या होता है, उसका लहू क्या आ जाता है बीच में, उसका लहू क्या आ जाता है जी। अब जब परमेश्वर यहां से देखते हैं,
वो उस लहू के थ्रू देखते हैं, उस लहू के थ्रू देखते हैं। और जब लाल चीज लाल रंग से देखी जाती है वो सफेद दिखाई देती है। हालेलुया। बस मेरे भाइयों और बहनों, इतनी बात है जो हमें बचा देती है। हालेलुया। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें ढांप लेता है और हम पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर को क्या नजर आते हैं जी? धर्मी नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं जी? मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होकर मृत्यु के डंक को क्या कर दिया है जी? तोड़ दिया। क्या कर दिया जी? डंक को क्या कर दिया है जी? उसने मृत्यु का डंक को क्या कर दिया है? तोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर ये प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे बीच में नहीं आया तो हम सब के सब मर जाएंगे। हालेलुया। पर अगर आज भी हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो लहू बीच में आया तो याद रखो, मृत्यु में व्यक्ति क्या नहीं कर पाते जी? क्या नहीं कर पाते? रिएक्ट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते जी? मम्मी उठो, पापा उठो, बच्चों उठो, ठीक है, चाचा उठो, ताया उठो, पर वो रिएक्ट नहीं कर पाते। हम उनको कभी देख नहीं पाते। पर अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो याद रखो, हम मर भी जाएंगे फिर भी हम क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। 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 क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। हालेलुया। और इसलिए जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए मर गए वो सारे लोग क्या हो जाएंगे जी? जीवित। वो सारे लोग क्या हो जाएंगे जी? जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। हम उनसे मिल पाएंगे। आपको बता, अगर आज आपके दादा नहीं है हम उनसे मिल पाएंगे। अगर आज आपके चाचा नहीं है हम उनसे मिल पाएंगे। एक बार क्या हुआ बाइबल में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। एक बार क्या हुआ, शामुल नबी के बारे में जाना पढ़ते हैं आपने? एक बार शामुल नबी मर गया, उसको दफना दिया गया। आपने बाइबल में पढ़ना घर में जाकर। तो वहां का राजा बड़ा परेशान हो गया। उसने बोला, यार मेरा पादरी मर गया और वही तो मुझे गाइड करता था, मेरे लिए प्रार्थना करता था। अब मैं युद्ध करने के लिए जाऊं या ना जाऊं, मैं किससे पूछूं? उसने सारे व्यक्तियों से पूछा। बोलते भाई हमें नहीं पता, वो शामुल ही बता सकता है। बोलते शामुल तो मर गया। शामुल तो क्या कर गया है जी? मर गया। बाइबल में लिखा वो एक भूत सिद्धि करने वाली को ले आया। किसको ले आया है जी? भूत सिद्धि करने वाला। उसने बोला नहीं जी मेरे से नहीं, तू चल और उसकी कब्र में चल और शामुल को क्या कर जी? जीवित कर। शामुल को क्या कर जी? जीवित कर। बाइबल में लिखा जब भूत सिद्धि वाली वहां पर बैठी थी, शामुल मर चुका था और बाइबल में लिखा वो धीरे धीरे शामुल कब्र से क्या आने लग पड़ा जी? बाहर आने लग पड़ा। क्या आने लग पड़ा जी? उसने बोला क्या दिखता है? उसने बोला मुझे दिखता है कि एक व्यक्ति सर पर और उसने एक बांधा हुआ है और धीरे धीरे बूढ़ा सा व्यक्ति ऊपर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसने बोला यही है शामुल। हालेलुया। आपको पता वो इसलिए ऊपर नहीं आया क्योंकि भूत सिद्धि वाली वहां पर थी, क्योंकि वो बाइबल में लिखा वो चिल्लाई क्योंकि उसको खुद पता नहीं था कि शामुल क्या आ जाएगा जी? बाहर आ जाएगा। पर परमेश्वर ने शामुल को क्या कर दिया? बाहर भेजा। जब शामुल बाहर आया, राजा ने उससे पूछा, शामुल अब मैं क्या करूं? मैं युद्ध करने जाऊं या ना जाऊं? उसने बोला तू जा और चाहे ना जा, तू युद्ध हारेगा और तू भी क्या कर जाएगा? मर जाएगा। मेरे बोलने का मतलब कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके शरीर नष्ट नहीं होते। शामुल का शरीर नष्ट नहीं हुआ था। शामुल भविष्यवक्ता था, मरने के बाद भी वो क्या रहा जी? मेरी बात समझ में आती है? मेरी बात समझ में आती है? हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आपको पता जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन, जब वहां पता है रूपांतरण के समय वहां पर मूसा और एलिया वहां पर आ गए। आपको पता मूसा को मरे हुए 1500 साल हो चुके थे। कितने साल जी? एलिया को मरे हुए 700 साल हो चुके थे और मूसा और एलिया उसी शक्ल में वहां पर आकर क्या हो गए? सामने क्या हो गए जी? खड़े हो गए। आज सारी दुनिया में क्रिश्चियनिटी यूं ही सबसे अधिक नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर हमें आशा दी है, उस मृत्यु के दंड को तोड़ दिया है और उसने आशा दी है कि हम एक बार फिर से क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मर के क्या हो चुका है? जीवित हो चुका है।
हालेलुया। आज जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप विश्वास करो, आप जीवित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा, वो फीलिंग्स। आप प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार बोला, मैं मर के भी क्या हो जाऊंगा? जीवित। इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन इस क्या हो जाऊंगा? इस मंदिर को क्या कर लूंगा जी? बना। हालेलुया। याद रखें, अगर आपको 100% विश्वास है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपको 100% विश्वास है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मरना मेरे लिए लाभ है। लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, पर मसीह लोगों की डेथ इंश्योरेंस है। हालेलुया। लोग क्या करते हैं जी? आपको पता है, संसार यहीं तक डील करता है, यहीं तक डील करता है। अगर आप टैक्स दे रहे हैं, आपको किसी का उधार देना है, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, सरकार यहीं तक डील करती है। पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद भी क्या करते हैं जी? डील करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास डेथ इंश्योरेंस है। अगर आप हर दिन उसकी किस्त दे रहे हैं, आपको पता, हर संडे जो लोग यहां पर आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है यार हम क्यों आ रहे हैं? सारे लोग तो आ नहीं रहा, आपकी किस्त जा रही है वहां। आपकी किस्त वहां पर क्या कर रही है जी? लाइफ इंश्योरेंस की किस्त सही रीति से ना जाए ना, तो मरने के बाद भी क्या नहीं करता? घर वालों को कुछ भी क्या नहीं करता? मिलता नहीं है। डेथ इंश्योरेंस मतलब हम जितना समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएंगे, हम अपनी किस्त को क्या कर रहे हैं? सबमिट कर रहे हैं। आप इस किस्त को क्या कर रहे हैं जी? सबमिट कर रहे हैं। हालेलुया। और जब हम मर जाएंगे, आप विश्वास करो, फरिश्ते हमें लेने के लिए आएंगे। जैसे फरिश्ते लाजर को लेने के लिए आए थे, फरिश्ते हमें लेने के लिए आएंगे। और एक दिन फिर से जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम क्या हो जाएंगे जी? जीवित हो जाएंगे। आज इस ईस्टर में मैं आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना बताना चाहता हूं, हमारे लिए ईस्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के दंड को क्या कर दिया है जी? हमें किसी साइंटिस्ट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि वो दवाई बनाए, हम खाएं और हम सदा जीवित रहेंगे। हम ऐसे भी सदा जीवित रहने वाले हैं। हालेलुया। हमें कोई तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है कि हम सदा जीवित रहे। अगर हम अपनी किस्त सही रीति से भर रहे हैं, तो हम जवानी में भी गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम क्या हो जाएंगे? जीवित। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस ईस्टर में प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ा है। इस ईस्टर में प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशा दी है कि हम मर भी जाएं, फिर भी हम इस शरीर में क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है? मेरे अंदर तो है, क्योंकि मैंने बोल दिया, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। बेशक मैं गलतियों से भरा हूं, पर मुझे विश्वास है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मेरी गलतियों को उसने क्या कर दिया है जी? माफ कर दिया। हालेलुया। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। बेशक आज ये मेरी बातें आपको लगेगी तो क्या बेकार की बातें हैं, खून आ गया, पाप माफ हो गए, पर ऐसा होता है। आप ऐसा होता है, आप एक इंसान होने के नाते, अगर मुझसे ये बोतल टूट जाए, ठीक है, और प्रिया आके डॉक्टर मेरे बोले बोतल क्यों तोड़ी, और प्रिया बोले नहीं, क्या बोलती है आंटी? आंटी में गुस्सा कर जाएगी नहीं मैम, ये क्या की बोतल किसने तोड़ी है? मैंने तोड़ी है। तो डॉर्थी सजा किसको देगी? प्रिया को देगी। एक 10-12 साल की लड़की जब मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को उठा सकती है, तो सोचो उस महान परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाहों को कैसे उठाया होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह, आपको पता कहां पर है? मैं बंद करूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है। कहां पर बैठा है जी? कहां पर बैठा है जी? कहां है प्रभु यीशु मसीह? वो तो जीवित होकर कहां गया? वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? हमारे लिए क्या कर रहा है जी? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? हमारे लिए क्या कर रहा है जी? प्रभु यीशु मसीह और क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक घर बना रहा है, हमारे लिए एक मकान बना के बैठा है। वो इंतजार कर रहा है कि ये परिवार आएगा और इस मकान में रहेगा। हालेलुया। और परिवार को कोई परवाह नहीं है। परिवार किस्तें नहीं दे रहा है, डेथ इंश्योरेंस की किस्तें नहीं दे रहा है, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी इतने पैसे कहां से लाने होंगे, ठीक है। आप दोगे कुछ तो वहां कुछ आएगा, तो वहां पर 2-4 ईंटें और लगनी है आपके लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
इस सिस्टर में अपनी किस्त सही टाइम पर दे। इस सिस्टर में इस बात को समझना कि प्रभु यीशु मसीह आपका वेट कर रहा है। क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? वो आपके लिए घर तैयार कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, ताकि आप में से कोई भी नाश ना हो, हर व्यक्ति क्या पाए? अनंत जीवन पाए। ये प्रार्थना कर रहा है वहां पर बैठ के। वो प्रार्थना ये कर रहा है कि हम नाश ना हो और अनंत जीवन पाए और हमारी चर्च खाली पड़े। चर्च में लोग आने के लिए तैयार नहीं है, चर्च में लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। आपको पता, इस बार मेरा एक फ्रेंड मिला, रेवरेंड पवन, और उसकी वाइफ। उन्होंने बोला आप हमारे घर में कब आ रहे हैं? उन्होंने बोला पाई साहब को हम 3 साल से बुला रहे हैं। उनकी वाइफ ने बोला एक बार तो पाई साहब के लिए खाना भी बना दिया और फिर भी पाई साहब नहीं आए। मैंने सोचा मैंने कितनी बड़ी गलती। उन्होंने मुझे ये बात पहले ही बोली, मैंने तो मजाक में बोल रहा, ठीक है कि बनाया, ठीक है, पर वो था उस समय बचपना और जवानी का समय, ठीक है, और उस समय मैंने परवाह नहीं की कि कोई किसी ने मेरे लिए खाना बनाया और मैं उस भाई साहब के घर में नहीं गया क्योंकि बिजी था, कहीं चला गया हूँ, ठीक है। उनको कितना दुख हुआ कि हमने तो भाई साहब के लिए खाना ही बना दिया, है ना। खाते खाते भी क्या कर रहे होंगे, बेचारे से खाया नहीं जा रहा हो। उन्होंने किसके लिए बनाया जी? हमारे लिए बनाया। इसी रीति से एक संसारिक व्यक्ति, आप सोचो आप हमारे लिए खाना बनाए और हम ना आए बिना मतलब के, ठीक है, तो आपको कितना दुख होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए मकान तैयार कर रहे हैं। वो मकान और सोने की ईंटें और हीरो की दीवारें, सोने की सड़कें, वो मकान तैयार कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे लिए जान दे दी। आपने देखा ना प्रभु यीशु मसीह ने कितने दुख से फिर से जी उठा, उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। हालेलुया। वो हमारा वेट कर रहा है। कितना सिंपल है। गुड न्यूज क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, विश्वास करो कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है, आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। इतना सिंपल। क्यों बोलते हैं ये गुड न्यूज है? गुड न्यूज इसीलिए हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें केवल और केवल उसके ऊपर विश्वास करना है। उसका लहू बीच में आ जाएगा और परमेश्वर हमें क्या देखेगा जी? धर्मी देखेगा। हालेलुया। आप जिस भी स्थिति में क्यों नहीं है, हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके लिए ईस्टर बेहतर हो जाए, अगर आज आपको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा क्योंकि उसने हमारे मृत्यु के दंड को तोड़ दिया, वो चाहता है हम फिर से जी उठे इसी शक्ल में, सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल और केवल आप आज पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं क्रिश्चियन या विश्वासी हो सकती थी, पर प्रभु इतनी गंभीरता से इस बात को मैंने नहीं समझा। प्रभु अपने डेथ इंश्योरेंस की एक भी किस्त मैंने जमा नहीं करवाई। प्रभु आप मुझे माफ करें। प्रभु आज से मैं हर दिन बाइबल पढ़ूंगी। प्रभु आज से हर दिन मैं बाइबल पढ़ूंगा। प्रभु आप मेरे जीवन में सुधार लाएं। मेरे जीवन में प्रभु ये गलत बात है, मैंने कोशिश की है, नहीं छूटती। आपको कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है, आपको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। मत छोड़ो। जिस पर आप विश्वास करते हो उसके पास इतनी शक्ति है कि वो आपकी इन बातों को छुड़ा सकता है। उसका अनुग्रह सब कुछ कर लेगा, पर आप केवल और केवल ये बात को समझो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है, और अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, उसका लहू हमारे बीच में आकर हमारे सारे पापों को क्षमा कर देगा। बस यहीं पर सब कुछ फिनिश हो, यहीं पर परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ कर देगा। मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, पर अगर आप अपने मन में सच्चे से ऐसा कर रहे हो तो आप याद रखो, वो मृत्यु का दंड जो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया था, प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हो गया था, आप पर भी मृत्यु का दंड काम नहीं करेगा। आप भी एक दिन जीवित हो जाओगे। वो ईस्टर, वो रेजरेक्शन केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नहीं, परंतु कोट करके हर विश्वासी के जीवन में आएगी। आप इस विश्वास को अपने दिल में रखो। आपके जीवन के अंदर ये वाइब्रेशन होनी चाहिए, आपके जीवन के अंदर ये बात होनी चाहिए,
ये बात होनी चाहिए। आपको पता, आप कुछ छुपा नहीं सकते। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, आप उसके सामने जितना मर्जी अच्छा बनो, हाँ जी, हेलो आंटी, हाय आंटी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पर आपकी वाइब्रेशन बताती है, आपकी वाइब्रेशन बताती है कि आप उस व्यक्ति से नफरत करते हैं। वो वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंचेगी और उसको पता चलेगा कि आप उसे पसंद नहीं करते। आप किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं, आप उससे प्यार करते हैं, आप उससे कुछ मत करो। आपके अंदर की वाइब्रेशन उसको बताएगी कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके अंदर क्या चल रहा है? आपके अंदर क्या चल रहा है? आप कितने विश्वासी हैं? आपके अंदर कितना विश्वास है? आपकी वाइब्रेशन पादरी को बताएगी, आपकी वाइब्रेशन कलीसिया को बताएगी, आपकी वाइब्रेशन जो लोग आपके साथ होंगे उनको बताएगी। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं मैं कितना बड़ा विश्वासी हूं। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि मेरे गुनाह माफ हो गए। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि मृत्यु का दंड टूट चुका है और मैं विश्वास करता और करती हूं कि मैं एक दिन जीवित हो जाऊंगी। आपकी वाइब्रेशंस बताएंगी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो हमारा वहम है, वो हमारा वहम है। हम बोलते हैं मैंने बड़ी अच्छी एक्टिंग कर ली उसके सामने, उसको क्या पता मेरे दिल में, उसको सब पता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन अंदर नहीं रुक सकती। हम अंदर से कैसे हैं? हम अंदर से कैसे हैं? आज खाना बन रहा है, उस खाने के अंदर शेयरिंग की वाइब्रेशंस हैं। हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके उस खाने को बनाया है। आपको पता, आज चर्च के 10, 20, 50 लोग भी भूखे रह जाएं, पर वो वाइब्रेशन उस खाने के अंदर काम करेगी। बाहर से 50 लोग भी आ जाएंगे, चर्च वाले बोले खिलाओ जी, खिलाओ जी, खिलाओ, इनको खिलाओ, कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे, दोबारा बना लेंगे। बेशक वो बातें हमारे स्वभाव में भी नहीं हो, हम शायद शेयर करने के लिए तैयार भी नहीं हो, पर ये चर्च का खाना शेयर होगा, दिल से करेंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन ही उस खाने में ऐसी है। मेरे भाई और बहनों, आप जैसे होंगे, आप जैसे होंगे, आप पता नहीं मेरी इस बात को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। अगर शेयरिंग की वाइब्रेशन आपके अंदर होगी, आप हर चीज शेयर करने के लिए तैयार होंगे। अगर विश्वास की वाइब्रेशन आपके अंदर होगी, आप दूसरों तक अपने विश्वास को लेकर जाएंगे। अगर आपके अंदर ये वाइब्रेशन होगी कि सचमुच मृत्यु का दंड टूट चुका है, तो आप लोगों को बताएंगे आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित हो चुका है। आज हमारे लिए हैप्पी ईस्टर तब होगा जब हमारे दिल में वो वाइब्रेशन जागेगी, मैं मर भी जाऊं। पौलुस बोलता है मरना मेरे लिए लाभ है, उसके अंदर वाइब्रेशन है। पौलुस के अंदर वाइब्रेशन है, बोलता मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। जब ये तक वाइब्रेशन आपके अंदर नहीं, तो हमारे लिए, कम से कम हमारे लिए तो ये हैप्पी ईस्टर नहीं है। पौलुस बोलता जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि उसको पता है मैं अपने डेथ इंश्योरेंस की किस्त देता हूं। उसको पता है मेरे जीवन में कौन सी वाइब्रेशन चली हुई है। अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करें, अपने इनर, बाहर नहीं, इनर, अंदर से काम करें, क्योंकि मैंने आपको बोला बाहर से आप कुछ नहीं छुपा सकते। आपकी वाइब्रेशन सब बताएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप बरकत दें, सबके हम संग रहें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब